सोचिए, साल है 1923, जगह काहिरा। अचानक एक ब्रिटिश लॉर्ड की मौत हो जाती है और ठीक उसी पल पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद जो हुआ वो घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसे सिर्फ इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल था। चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो उन अजीब और रहस्यमयी मौतों की बात करेंगे, फिर चलेंगे उस खोज पर जिसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे इस श्राप ने अपना कहर बरपाया, और आखिर में हम इस पूरे किस्से के पीछे के सच से पर्दा उठाएंगे। देखिए, 1923 में लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत कोई आम मौत नहीं थी। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। उनके मरने के साथ जो अजीबोगरीब घटनाएं हुईं, उन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी अंधेरी ताकत थी। हुआ ये कि रात के 1:55 पर जैसे ही लॉर्ड कार्नारवॉन ने अपनी आखिरी सांस ली, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे में। और ये तो कुछ भी नहीं, उसी रात उनसे हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके घर पर उनके वफादार कुत्ते ने अचानक चीख मारी और वहीं ढेर हो गया। और फिर सामने आई एक चेतावनी जो कहते हैं कि मकबरे पर लिखी थी, मौत अपने तेज पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंचेगी जो फिरौन की शांति भंग करेगा। बस फिर क्या था, अखबारों ने इस लाइन को पकड़ लिया और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया में फिरौन की श्राप का खौफ छा गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस मोड़ पर जहां एक जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट और उसके अमीर स्पॉन्सर की पूरी जिंदगी और सारी उम्मीदें दांव पर लगी थीं। ये थे हॉवर्ड कार्टर, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें एक भूले बिसरे राजा को ढूंढ निकालने का जुनून था, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड कार्नरवॉन, एक अमीर रईस जो इस खोज पर पैसा लगा रहे थे। 15 साल और 5 लाख पाउंड खर्च हो चुके थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था। कार्नरवॉन अब बस फंडिंग बंद करने ही वाले थे, यानी कार्टर के पास ये आखिरी मौका था। और फिर 4 नवंबर 1922 को किस्मत ने पलटी मारी। उन्हें चट्टान में कटी हुई सिर्फ एक सीढ़ी दिखाई दी। खुदाई करने पर पूरी की पूरी सीढ़ियां निकल आईं जो एक बंद दरवाजे तक जाती थीं। दरवाजे पर शाही मुहर थी और उस पर नाम लिखा था, तूतनखामून, एक ऐसा फिरौन जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। सोचिए उस पल को। दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया गया। लॉर्ड कार्नारवॉन ने बेचैनी से पूछा, क्या कुछ दिख रहा है? और अंदर झांक रहे कार्टर ने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, अद्भुत चीजें। और अद्भुत से कम कुछ था भी नहीं। मकबरे के अंदर 5398, जी हाँ, 5378 बेशकीमती चीजें मिली। एक ऐसा खजाना जिसे 3000 सालों से किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया था। ये खोज जितनी शानदार थी, उतनी ही भयानक घटनाओं की शुरुआत भी थी। इस खजाने के साथ साथ बाहर आया एक खौफनाक साया और शुरू हुआ मौतों का एक ऐसा सिलसिला जिसने सबको दहला दिया। सबसे पहला अपशगुन बड़ा अजीब था। हॉवर्ड कार्टर ने एक किनारी चिड़िया पाल रखी थी। एक दिन एक कोबरा, जो फिरौन का शाही निशान होता है, उस चिड़िया को खा गया। वहां के स्थानीय लोगों ने इसे देखते ही कहा, ये राजा की तरफ से सीधी चेतावनी है। लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत तो सिर्फ पहली कड़ी थी। इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। जॉर्ज जे गूल्ड, जो मकबरा देखने गए थे, बुखार से मर गए। जोएर वुल्फ, उनकी भी मौत बुखार से हुई। कार्नारवॉन के सौतेले भाई ऑब्रे हर्बर्ट 6 महीने बाद चल बसे। जिस रेडियोलॉजिस्ट ने ममी का एक्सरे किया था, सर आर्चिबाल्ड, उनकी भी अचानक मौत हो गई। कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल और फिर उनके पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने तो 7वीं मंजिल से कूद के जान ही दे दी। ये लिस्ट लंबी और डरावनी होती जा रही थी। सिर्फ 6 साल के अंदर 22 मौतें, और इन सभी 22 मौतों का इल्जाम सिर्फ एक चीज पर था, फिरौन का श्राप। और फिर वो हुआ जिसने इस श्राप की कहानी पर जैसी मोहर ही लगा दी। जब ममी की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि उसके गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव का निशान था जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को जानलेवा मच्छर ने काटा था। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये कनेक्शन तो वाकई में बहुत डरावना था।
तो ये थी श्राप की खौफनाक कहानी। लेकिन क्या होता है जब हम इन अलौकिक दावों को फैक्ट्स और साइंस की कसौटी पर परखते हैं? चलिए अब कल्पना से सच को अलग करते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं। वो मशहूर लाइन, मौत अपने तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। जानते हैं ये कहाँ लिखी थी? मकबरे पर? नहीं, ये लाइन मकबरे पर कभी थी ही नहीं। इसे तो एक रिपोर्टर ने अपनी खबर को मसालेदार बनाने के लिए खुद ही गढ़ लिया था। तो फिर बाकी घटनाओं का क्या? देखिए, 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना एक बहुत ही आम बात थी और मकबरे, हजारों साल से बंद मकबरों में खतरनाक जहरीले फंगस जैसे कि एस्परगिलिस नाइजर पनप जाते हैं, जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मरने वालों में से कई खुद लॉर्ड कार्नवान समेत पहले से ही बीमार थे। और मत भूलिए, ये 1923 था, पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था। उस जमाने में एक मच्छर के काटने से हुआ इन्फेक्शन भी आसानी से जानलेवा बन सकता था। बाद में एक स्टडी भी की गई। इसमें उन लोगों की औसत उम्र की तुलना की गई जो मकबरे के अंदर गए थे और जो बाहर रहे थे। नतीजा, जो लोग अंदर गए वो औसतन 70 साल जिए और जो बाहर थे वो 75 साल। यानी कोई खास फर्क नहीं था। और अब श्राप की थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत, या कहूं कि सबसे बड़ी कमजोरी। सोचिए, अगर श्राप सच होता तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, जिसने दरवाजा खोला, जिसने शांति भंग की। लेकिन हॉवर्ड कार्टर इस खोज के बाद पूरे 16 साल और जिए और 64 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। तो असल में यहाँ 2 श्राप थे। एक वो काल्पनिक श्राप जो लोगों को मारने वाला था, और दूसरा था असली श्राप, भुला दिए जाने का श्राप। क्योंकि तूतनखामुन के बाद आने वाले राजाओं ने उसका नाम इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया था। हजारों साल तक कोई जानता भी नहीं था कि तूतनखामुन नाम का कोई फिरौन था भी। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या हॉवर्ड कार्टर ने एक श्राप को दुनिया के सामने लाया, या असल में उन्होंने एक श्राप को तोड़ा? शायद उन्होंने किसी फिरौन का कहर नहीं जगाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसे नौजवान राजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया जिसे दुनिया 3000 सालों से भुलाए बैठी थी।